हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करिए। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे प्लांट किंगडम में। हमने लास्ट वीडियो में किया था हमारा किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लांट किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मेरा प्लांट किंगडम है, इसको मैंने इस तरह ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। पूरे प्लांट किंगडम को ऐसे डिवाइड किया है। अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं, तो सबसे पहले प्लांट को हम डिवाइड कैसे करते हैं कि नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट एंड हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। बेसिकली प्लांट्स को मैं सबसे पहले किसके आधार पर बांटूंगा कि उनकी जो बॉडी होती है, प्लांट्स की जो बॉडी होती है या बॉडी के पार्ट्स हैं, वो डिफरेंशिएट है या नहीं। आप कहेंगे बॉडी पार्ट्स कौन से? प्लांट्स के पास बॉडी पार्ट्स जैसे कि उसके लीफ, उसके स्टेम, उसके रूट्स, ये क्या होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स। नो डिफरेंशिएटेड मतलब कि वो क्या हुआ इसका कि उसके पास जो लीव, स्टेम और रूट वो अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है। मतलब कि हम इसे जो एग्जांपल है हमारी, या कहूँ जो इस कैटेगरी में आएंगे, वो ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी रूट, स्टेम और लीफ को हम देखकर बता नहीं सकते कि ये रूट है इसकी, ये लीफ है इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, कोई इसमें डिवीजन नहीं होता। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, दो कैटेगरीज में बांटा है, जिनके पास कोई भी बॉडी पार्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं है, और वो प्लांट जिनमें डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स हैं। नो डिफरेंशिएट में बात करूं तो हमारे पास आ जाता है क्या? थैलोफाइट। क्या आ जाता है? थैलोफाइट। प्लांट किंगडम में सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं क्वेश्चन से ही, नो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। क्या कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कोई भी बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट नहीं है, इसका बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट नहीं है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि एक्वाटिक है, क्योंकि देखिए हम जैसे स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने सब कल पढ़ा था हमारा मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। बेसिकली हम मोनरा से स्टार्ट करते हैं। मोनरा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग वाले प्लांट्स या सबसे स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिज्म, जिनसे ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पर हुई? एनिमेलिया तक। वैसे ही हमने थैलोफाइट से स्टार्ट किया, और लास्ट कौन सा है हमारा? एंजियोस्पर्म। यानी कि थैलोफाइट जो है हमारे, वो क्या है? स्टार्टिंग वाले प्लांट। कि हमारी पृथ्वी पर स्टार्टिंग में जो प्लांट्स बने थे वो कौन थे? थैलोफाइट। और हमारे जो आजकल के प्लांट हैं, जो मतलब कि हमारे आजकल के प्लांट हैं या चल रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। बाकी आपको डिटेल में आगे पता चल ही जाएगा। तो स्टार्टिंग वाला प्लांट कौन है? थैलोफाइट। स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ज़िंदगी स्टार्ट हुई है सी में, पानी में। तो ये प्लांट कौन से होंगे? एक्वाटिक। थैलोफाइट्स हमारे पास क्या है? एक्वाटिक, पानी वाले प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल आ जाती है यूलोथ्रैक्स। इसमें क्या है? थैलोफाइट में कोई भी डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नहीं है। दूसरी बात, ये एक्वाटिक है। और तीसरी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। अब जिस प्लांट्स में डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स हैं, उनको भी आगे हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है और जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है। हमने पहले बांटा था कि उनको डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, अब हम बांटे हैं कि उनको वेस्कुलर टिश्यू के हिसाब से। वेस्कुलर टिश्यू में जो नहीं है जिनके पास, उनको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स। यानी कि प्लांट किंगडम में सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास ब्रायोफाइट। अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं, सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें कैरेक्टर कि है डिफरेंशिएट बॉडी पर, कि इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी है। इसमें जो इसकी बॉडी है वो उसमें आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका ये स्टेम है, इसका ये लीफ है, इसका ये रूट है। इसी के लिए हमने इस कैटेगरी में लिखा है इसको। ये कैरेक्टर लिख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या लिख सकते हैं? इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। ब्रायोफाइट्स में कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू आपको पता है, आपने पिछले चैप्टर में किया था। कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो क्या करते हैं?
फूड और मिनरल्स को पौधे के ऊपर या फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह लेकर जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, इनमें फूड और मिनरल्स को ऊपर लेके जाने का काम नहीं होता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट। अगर ब्रायोफाइट की मैं आपको स्पेशल कैरेक्टर बताऊं, ब्रायोफाइट का अगर मैं आपको स्पेशल कैरेक्टर बताऊं तो जैसे आपने वर्ड सुना होगा एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसा वर्ड है, कहते नहीं कि वो एम्फीबियन एनिमल है। एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी में भी जिंदा रह सके और जमीन पर भी जिंदा रह सके। जैसे कि आपने फ्रॉग देखा होगा, वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। वैसे ही ब्रायोफाइट्स हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स के एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट्स के एम्फीबियन कहते हैं कि ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बिना पानी के भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास? ब्रायोफाइट्स। देखिए सबसे पहले हमने बांटा था बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, उसके बाद हमने बांटा वेस्कुलर टिश्यू के हिसाब से। अब वेस्कुलर टिश्यू में भी हम बांट रहे हैं उसको सीड और बिना सीड के प्लांट्स में। वेस्कुलर टिश्यू में भी हम उनको सीड और बिना सीड के प्लांट्स में बांट रहे हैं। ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनता है और ऐसे प्लांट जिनमें कोई भी सीड नहीं बनता। तो थर्ड कैटेगरी कौन सी आ गई हमारे पास? टेरिडोफाइट्स। सबसे पहली थी थैलोफाइट, उसके बाद ब्रायोफाइट, थर्ड टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में आप लिख सकते हैं पहली पॉइंट तो क्या? हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, कि इसकी बॉडी डिफरेंशिएट है। आप देखकर बता सकते हैं कि ये प्लांट है, इसका कोई लीफ है, ये स्टेम है और रूट, ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं विद वेस्कुलर टिश्यू, इसके पास वेस्कुलर टिश्यू है, इसके पास अपना जाइलम है, अपना फ्लोएम है, इसके पास ये दोनों प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं विदाउट सीड, कि जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिना सीड वाले प्लांट्स होते हैं। टेरिडोफाइट क्या होते हैं? बिना सीड के प्लांट्स। ये थे हमारे टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट के अलावा जो हमारे पास सीड्स वाले प्लांट्स हैं उनको हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा? फेनोलोगेंस। सीड्स वाले प्लांट्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं फेनोलोगेंस। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां भी वर्ड सीड्स लिखा गया या सीड वाले प्लांट्स का मेंशन हुआ तो उसका मतलब क्या होगा कि फेनोलोजेंस की बात कर रहा है। अगर उसने फेनोलोजेंस लिख दिया तो मतलब कि वो सीड वाले प्लांट्स की बात कर रहा है। तो सीड वाले प्लांट्स हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से? जिनके पास नेक्ड सीड हो और जिनका फ्रूट बनता हो। देखिए आपने पता ही होगा कि फ्रूट और जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड बनता है, दो तरह के सीड्स बनते हैं। सीड मतलब बीज, दो तरह के बीज बनते हैं। ऐसे बीज जिनका फ्रूट बने और ऐसे बीज जिनके बाहर कुछ भी ना हो, नंगे पड़े हों। कुछ आपने देखा होगा फ्रूट्स जिनके बाहर ऐसे ही क्या पड़े होते हैं? सीड्स, बीज पड़े होते हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रूट। हमारे पास दो तरह के प्लांट्स आते हैं, एक जिनमें सीड ऐसे ही पड़ा हो और दूसरा जिसमें सीड के ऊपर एक कवर हो जो सीड को बचा कर रखता है, जिसको हम कहते हैं फ्रूट। फ्रूट का काम बेसिकली सीड को बचाना होता है और सीड को न्यूट्रिशन देना होता है। तो हमारे पास दो तरह के सीड वाले आ गए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो हमारे पास नंगे सीड वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट था थैलोफाइट, सेकंड ब्रायोफाइट, थर्ड टेरिडोफाइट एंड फोर्थ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो पहला फैक्टर इनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं। सेकंड, इनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, इनमें इनका अपना जाइलम एंड फ्लोएम हो। थर्ड पॉइंट, ये सीड वाले प्लांट्स हैं, इनमें सीड बनता है। फोर्थ पॉइंट, ये नेक्ड सीड वाले प्लांट है, इनका जो सीड हो बनता है वो नंगा ही पड़ा होता है, ऐसे ही पड़ा होता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता। वो क्या होंगे? हमारे जिम्नोस्पर्म। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की भी बात हम लिख सकते हैं वैसे ही कि इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, ये सीड वाले प्लांट्स हैं और इनमें फ्रूट भी बनता है, इनमें फ्रूट भी बनता है। ये कौन होते हैं? हमारे एंजियोस्पर्म। आप देख सकते हैं थैलोफाइट से एंजियोस्पर्म तक पहुंचते हुए उसके पास काफी सारी नई चीजें आ गई। ये क्या है? हमारे एंजियोस्पर्म।
अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं तो एंजियोस्पर्म भी हमारे पास दो तरह के, डाइकोट एंड मोनोकोट। एंजियोस्पर्म भी हमारे पास दो तरह के, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। यह था हमारा प्लांट्स किंगडम। इसको मैं एक बार और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये तो मैंने टेबल के आपको आधार से बताया, अब मैं इसको एक एक करके भी समझाता हूँ। तो चलिए देखिए, अब थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स को हम एक तरह से दूसरे तरीके से भी समझते हैं। थैलोफाइट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने क्या पॉइंट लिखा था, नो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटेड, इसमें डिफरेंशिएटेड। थैलोफाइट्स को हमने कहा था कि इसमें क्या है, नो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, कि इनकी जो बॉडी है उसमें हम ना ही देखकर बता सकते हैं, इसको हम देखकर बता नहीं सकते कि इसमें लीफ कहाँ पर है, स्टेम कहाँ पर है और इसके रूट्स कहाँ पर है, इसको देखकर नहीं बता सकते। मगर जो हमारे ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट है, इनको देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें बॉडी में कहाँ पर क्या है। थैलोफाइट्स की अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होते हैं, एक्वाटिक। थैलोफाइट का अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं तो ये क्या है, एक्वाटिक, पानी वाले प्लांट्स हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जो लाइफ पृथ्वी पर आई तो वो स्टार्टिंग में कहाँ पर आई थी, समुद्रों में। तो नेचुरली प्लांट्स भी सबसे पहले कहाँ पर मिलेंगे हमें, पानी में। एक्वाटिक प्लांट है ये, थैलोफाइट हमारा एक्वाटिक प्लांट है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, एग्जांपल बता देता हूं, यूलोथेरिक्स। एग्जांपल है यूलोथेरिक्स, इसकी थैलोफाइट की। इसका कोई भी बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट नहीं है, एक्वाटिक वाले प्लांट्स है और एग्जांपल है यूलोथेरिक्स। ब्रायोफाइट की अगर मैं बात करूं तो पहले ये तो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, इसको हम बता सकते हैं देखकर कि इसका लीफ कहाँ पर है, इसका रूट कहाँ पर है और इसका स्टेम कहाँ पर है। दूसरी बात ये क्या है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब कि लैंड एंड वाटर। ये क्या है हमारे पास ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस, मतलब कि ये पानी में भी मिलते हैं और बिना पानी के भी मिलते हैं। मतलब कि थैलोफाइट्स की तरह हमें पानी के अंदर भी मिल सकते हैं और ब्रायोफाइट्स हमें जमीन पर भी मिल सकते हैं। ये जमीन पर भी लग सकते हैं और पानी में भी लग सकते हैं, इसे कहते हैं हम एम्फीबियन। वही कौन है हमारा, ब्रायोफाइट। इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें नो वैस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइट में हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, कि इनमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू होते कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम, यही होते हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यू। मगर ब्रायोफाइट में जाइलम एंड फ्लोएम या सिंपल कहूँ वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसमें पानी या मिनरल्स को, जाइलम और फ्लोएम का सिंपल सा काम क्या है, पानी और मिनरल्स को एक तो क्या करता है, पानी को सिंपल ऊपर लेकर जाता है और दूसरा क्या करता है, ऊपर भी लेकर जाता है और नीचे भी लेकर जाता है पौधे के। मगर वैस्कुलर टिश्यू इसमें ना होने की वजह से इसमें कोई भी पानी या मिनरल्स इसके बॉडी के ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा सकते, जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, क्योंकि उनकी मूवमेंट सिर्फ वैस्कुलर टिश्यू करते हैं जो कि इनमें नहीं है। इनकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप इनकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मार्केंशिया एंड मॉस। थैलोफाइट्स की एग्जाम्पल थी यूलोथेरिक्स, ब्रायोफाइट की एग्जाम्पल है मार्केंशिया एंड मॉस, मार्केंशिया एंड मॉस। लास्ट हमारे पास है टाइडोफाइट। इसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, इसमें बॉडी पार्ट है, इसकी बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड है। दूसरी बात कि इनमें क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। टाइडोफाइट्स की बात करूं अगर मैं, तो इनमें क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास इनका अपना जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है।
जिसकी मदद से इनमें पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो इस पौधे के ऊपर और पौधे के ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास होते हैं लैंड प्लांट्स। आपने जैसे देखा सबसे पहले प्लांट किंगडम में हमने बात की थी थैलोफाइट की, वो थे एक्वेटिक, पानी वाले प्लांट थे। ब्रायोफाइट को देखा, वो क्या थे, एम्फीबियन, पानी पे भी मिलते हैं और लैंड में भी मिलते हैं। मगर टाइडोफाइट क्या है हमारे पास, सिंपल लैंड प्लांट्स। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे पहले जो हमारी धरती पर प्लांट्स लगे थे वो कौन से थे, तो आप कह सकते हैं कि वो टाइडोफाइट है। इनको हम फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं, कि जमीन पर लगने वाले सबसे पहले प्लांट। इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, सीडलेस प्लांट्स। टाइडोफाइट्स के बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये सीडलेस प्लांट है, क्योंकि इनमें कोई भी सीड नहीं बनता। टाइडोफाइट में कोई भी सीड नहीं बनता, ये ऐसे ही क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बिना सीड के ग्रो करते हैं। इसके अलावा एग्जांपल में लिख सकते हैं आप, इसके एग्जांपल लिख सकते हैं आप फर्न्स। ये थे हमारे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट। थैलोफाइट में क्या था, कोई भी बॉडी पार्ट डिफरेंशिएट नहीं है, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं और इसकी एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। ब्रायोफाइट में क्या है, इसके बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएट है, इसमें एम्फीबियंस आते हैं, मतलब कि जो लैंड और प्लांट, लैंड और पानी दोनों में रह सकते हैं। इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, एग्जांपल है मार्केंशिया एंड मॉस। लास्ट है हमारे पास टाइडोफाइट। टाइडोफाइट की बात करूँ तो इसमें बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हैं, वेस्कुलर टिश्यू हैं, ये लैंड प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा ये सीडलेस प्लांट्स हैं, इनमें कोई सीड नहीं बनता। एग्जांपल आती है हमारे पास फर्न, इसकी एग्जांपल क्या है, फर्न। ये थे हमारे पहले 3 प्लांट्स। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, प्लांट्स किंगडम में हमारे पास 2 तरह के लास्ट बच जाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ जाता है बॉडी पार्ट्स का, ये डिफरेंशिएट है या नहीं, दोनों में है। दूसरा बात आ जाता है इसमें कि वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं, दोनों में है ये भी। थर्ड आ जाता है कि इसमें सीड्स बनते हैं या नहीं, ये भी सही है, दोनों में बनते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट्स तो हमने पीछे पढ़े थे, जिनके आधार पर हमने बाकियों को निकाला था। इसमें बॉडी पार्ट्स दोनों में है, वेस्कुलर टिश्यू दोनों में प्रेजेंट है, सीड्स भी दोनों में बनते हैं। इसमें फर्क क्या है, जिम्नोस्पर्म को हम किसके नाम से भी जानते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म का एक और नाम है क्या, नेक्ड सीड्स प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन, कैसा नाम है, नेक्ड सीड प्लांट। कि ऐसे प्लांट जिनके सीड क्या होते हैं, नंगे होते हैं, जिनके सीड के ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती, जिनकी प्रोटेक्शन की लोड या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो क्या होते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म। ये तो हो गया इसका दूसरा नाम। इसके अलावा जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है वो क्या होते हैं, पेरेनियल। एक तो हो गया पेरेनियल, दूसरे वुडी एंड थर्ड हो गया हमारे पास एवरग्रीन। जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो पहली बात ये क्या है, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब कि कई साल तक लगे रहते हैं, मतलब कि जैसे आपको पता है वीट की फसल क्या होती है, हमारी एक सीजन में रहती है, मगर ये क्या होती है, जिम्नोस्पर्म, ये पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मतलब कई सालों तक ऐसे ही लगे रहते हैं। दूसरी बात वुडी, ये इनकी लकड़ क्या होती है, इनकी जो पेड़ होता है वो वुडी होता है, लकड़ी जैसा होता है, इसको हम वुडी प्लांट्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को हम वुडी प्लांट्स भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरग्रीन, ये सदाबहार कह सकते हैं हम इसे। जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं, सदाबहार, जो लगातार खिड़े रहते हैं, जो ऐसा नहीं कि पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा दें, ऐसा इनमें कुछ नहीं होता। इसका जिम्नोस्पर्म में लिख सकते हैं हम, ये पेरेनियल है, वुडी है और एवरग्रीन है। एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आ जाएगी पाइन्स।
क्या एग्जांपल है इसकी, पाइन। एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म में क्या है, बॉडी पार्ट है, डिवाइडेबल, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, सीड्स बनते हैं। मगर इनमें क्या था, जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड, और इनमें क्या है, फ्रूट बनता है इसमें। जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है उनमें फ्रूट्स बनते हैं। उनके जो सीड्स हैं वो नंगे नहीं होते, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो कि सीड को यहाँ पे ऐसे समझ लें कि फ्रूट का दो काम है। एक तो उसको प्रोटेक्शन देना, किसको प्रोटेक्शन देता है, सीड को। दूसरा उसको नोरिशमेंट देना, किसको, सीड को। जो हमारे पास फ्रूट बनता है वो उसके दो काम है। पहली तो जो है उसका एम्ब्रियो या फिर हम सीड कह लें, जैसे नवा प्लांट को जन्म होगा उसको बचा कर रखेगा। दूसरा उसको नोरिशमेंट देगा, उसको खाना पीना भी प्रोवाइड करेगा। कौन करता है ये, फ्रूट। किस में बनता है, एंजियोस्पर्म में। ये हमारे जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता, उसको हम नंगे सीड वाले प्लांट कहते हैं, मगर एंजियोस्पर्म में बनते हैं। इसके अलावा इसके जो सीड हैं, जो हमारे पास एंजियोस्पर्म के सीड्स हैं, इनको भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं। एंजियोस्पर्म के सीड को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, मोनोकोट एंड डाइकोट्स। तो आप पूछेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट क्या है, तो सिंपल सी बात है। देखिए, जो हमारे पास सीड होता है, उसके अंदर क्या होती है, कोटिलेडन। जो हमारे पास सीड होता है उसके अंदर क्या होती है, कोटिलेडन। कोटिलेडन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है, छोटी सी लीफ। कोटिलेडन को सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि छोटी सी लीफ, किसके अंदर छोटी सी पत्ती होती है, लीफ की पत्ती ही होती है, उसको कहते हैं हम कोटिलेडन। सीड के अंदर एक छोटा सा पत्ता सा पड़ा होता है जिसको हम कोटिलेडन कहते हैं। मगर मोनोकोट और डाइकोट क्या है, बेसिकली हमारे सीड के अंदर जो कोटिलेडन है उसके कितने कोटिलेडन्स हैं, एक सीड में कितनी कोटिलेडन्स है, उसके हिसाब से हम मोनोकोट और डाइकोट को बांटते हैं। अगर हमारे प्लांट में सिर्फ एक कोटिलेडन है तो उसको कहेंगे मोनोकोट, मगर अगर उसी प्लांट में दो कोटिलेडन्स हैं तो उसको कहेंगे डाइकोट। बेसिकली आपको पता होगा, मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। तो एंजियोस्पर्म को भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। मोनोकोट जिनमें एक कोटिलेडन हो और डाइकोट जिनमें दो कोटिलेडन्स हो। तो ये था हमारा एंजियोस्पर्म। ये कंप्लीट करता है हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम आज क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा थैलोफाइट्स के बारे में, फिर हमने जाना ब्रायोफाइट्स को, फिर हमने देखा टाइडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट में हमने देखा हमारा एंजियोस्पर्म। ये था हमारा प्लांट किंगडम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनिमल किंगडम के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो या किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।